जनता को जगाने के लिए, जनता में कल्पनाथ राय के विचार और सोच को पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो। इसलिए कि जनता निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, जो कल्पनाथ राय के बाद निर्वाचित हुए हैं, अपने कटघरे में खड़ा करके और उनसे सवालात करें, उनसे प्रश्न पूछें कि कल्पनाथ राय के निर्माण और विकास के कामों को बढ़ाना तो दूर रहा, विनाश के तरफ ले जा रहे हो, उसे रोको। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा, चाहे जो भी पार्टी हो, मऊ की धरती पर बिना कल्पनाथ राय और कांग्रेस का नाम लिए खड़ी हो ही नहीं सकती और कोई बोल नहीं सकती। तो अगर निर्माण और विकास चाहते हैं, सत्य की विजय चाहते हैं, मऊ की बहबूदी और तरक्की चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि कल्पनाथ राय के रास्ते पे चलने वाले लोगों को और कांग्रेस के लोगों को मजबूत करें और मऊ को विकसित और विकासशील और उससे आगे कल्पनाथ राय का जो सपना था कि पूर्वांचल को पंजाब और हरियाणा से आगे सिंगापुर बना के दम लूँगा, वह कल्पनाथ के विचारों से ही बन सकता है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा ही बन सकता है। धन्यवाद जी। नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, तख्लीक़ व तामीर नीज़ मऊ ज़िला के बानी विकास पुरुष साबिक मरकज़ी वज़ीर आजहानी कल्पनाथ राय की 22वीं बरसी मऊ ज़िला के मुख्तलिफ़ इलाकों में कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान के ज़ेर एहतमाम बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर दीगर तंजीमों और ख़ास तरीके से सोशल एक्टिविस्ट ने अपने तौर पर भी आजहानी कल्पनाथ राय को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके मुजस्समे पर गुलपोशी की, जिसमें ख़ास तौर से समाजी कारकुन देव प्रकाश राय और कुछ दीगर लोगों ने भी उन्हें खिराज अकीदत पेश की। इस दौरान सबसे पहले सुबह 9 बजे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की रियासती नायब सदर मोहतरमा डॉक्टर सुधा कल्पनाथ राय की रिहाइशगाह पर सीनियर लीडरान के ज़रिए कल्पनाथ राय की तस्वीर पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। बाद अज़ां एक ताज़ियती मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सुरेश बहादुर सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि रचना, सृजन, निर्माण और विकास को जोड़कर मुल्क की सियासत को एक नई राह दिखाने का काम आजहानी कल्पनाथ राय ने किया। कल्पनाथ राय ने पूर्वांचल की सरजमीन पर विकास की गंगा बहाने का काम किया। आज मऊ की सरजमीन पर जो कुछ नज़र आ रहा है वो सब कल्पनाथ राय की देन है। यहाँ पर उनके अलावा किसी भी अवामी नुमाइंदगान ने आज तक कुछ भी नहीं किया। उनके ज़रिए कराए गए कामों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए गबन किए जा रहे हैं। माधवेंद्र बहादुर सिंह ने आजहानी कल्पनाथ राय को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने को ही सच्ची खिराज अकीदत करार दिया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं लोग। मैं माधवेंद्र बहादुर सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ और पिछले 20 सालों से इसी से निर्वाचित होकर के आता हूँ और हम लोग कांग्रेस के जो है ज़बरदस्त सिपाही हैं। किस तरह का कार्यक्रम आज रहा है यहाँ? आज जो है पिछले जब से राय साहब की उनका देहावसान हुआ तब से कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान के तत्वाधान में ये जो पुण्यतिथि है और जन्मतिथि को हम लोग कराते रहते हैं। और चूँकि राय साहब यहाँ सर्वमान्य नेता थे, यहाँ के जनप्रिय नेता थे मऊ जनपद के, तो इस दिन को हम लोग भूलते नहीं हैं। और चूँकि इसकी प्रतिज्ञा हम लोग लिए हैं कि जब तक जो है ये हम लोग रहेंगे, कल्पनाथ राय स्मृति संस्थान रहेगा तो इसको कराता रहेगा। तो इसलिए हम लोग इस दिन को सारे लोग मिल करके, चूँकि बिना कहे ही बहुत सारे
सारे लोग आ जाते हैं, 600-700 लोग आ जाते हैं। तो हम लोग कराते हैं सारी मूर्तियों पर, जो 5 मूर्तियाँ हैं जनपद में, वहाँ जा कर के माल्यार्पण होता है और उसके बाद हम लोग जिला अस्पताल में आते हैं। यहाँ मरीजों को फल वितरण करते हैं, फिर एक गोष्ठी होता है, एक सभा होता है। यहाँ का जो भी निर्माण का, जो भी मऊ का विकास का जो भी कार्य हुआ था, वो सिर्फ एक जो अपने हमारे कल्पनाथ राय जो यहाँ के जनप्रिय नेता थे उन्हीं के द्वारा हुआ था और वो कांग्रेस के ज़बरदस्त सिपाही थे। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस जनपद का काम कांग्रेस ही कर सकता है, दूसरा कोई नेता इस जनपद मऊ को अगर देखें तो विकास पुरुष के नाम से राय साहब को जाना जाता है और इस समय विकास के नाम पर एकदम से थम गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जब तक 1998 तक राय साहब जिंदा थे, शिलान्यास और उद्घाटनों का दौर लगा हुआ था। जो शिलान्यास और उद्घाटनों का दौर लगा था वो एकदम ख़त्म हो गया। उसके बाद जो भी निर्माण विकास का काम था आज तक कोई कुछ कराया ही नहीं। अभी जो है, और जब तक कांग्रेस का रिजीम नहीं आएगा, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी अपने प्रदेश में, जब तक कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कोई विकास का काम अरे मऊ जनपद के जन्मदाता कल्पनाथ राय की आज पुण्यतिथि है और उनका पुण्यतिथि कार्यक्रम था जिससे मऊ के बच्चे प्रेम करते हैं और कल्पनाथ राय का नाम मऊ के कंकड़ में लिखा हुआ। जनता को जगाने के लिए, जनता में कल्पनाथ राय के विचार और सोच को पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो। इसलिए कि जनता निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, जो कल्पनाथ राय के बाद निर्वाचित हुए हैं, अपने कटघरे में खड़ा करके और उनसे सवालात करें, उनसे प्रश्न पूछें कि कल्पनाथ राय के निर्माण और विकास के कामों को बढ़ाना तो दूर रहा, विनाश के तरफ ले जा रहे हो, उसे रोको। नेताजी, समाजवादी पार्टी आती है, भाजपा आती है, चाहे सत्ता में जो पार्टी आती है वो बार बार कल्पनाथ राय का नाम लेती है और कहती है उन जैसा बनूंगा। सत्ता में आने के बाद वो लोग वैसा नहीं बन पाते। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा, चाहे जो भी पार्टी हो, मऊ की धरती पर बिना कल्पनाथ राय और कांग्रेस का नाम लिए खड़ी हो ही नहीं सकती और कोई कुछ बोल नहीं सकती। तो अगर निर्माण और विकास चाहते हैं, सत्य की विजय चाहते हैं, मऊ की बहबूदी और तरक्की चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि कल्पनाथ राय के रास्ते पे चलने वाले लोगों को और कांग्रेस के लोगों को मजबूत करें और मऊ को विकसित और विकासशील और उससे आगे कल्पनाथ राय का जो सपना था कि पूर्वांचल को पंजाब और हरियाणा से आगे सिंगापुर बना के दम लूँगा, वह कल्पनाथ के विचारों से ही बन सकता है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा ही बन सकता है। धर्म का नजरिया ही बदल गया है। कल्पनाथ राय और कांग्रेस की सोच को लाओ और मऊ को आगे बढ़ाओ। इसके अलावा ये जो ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये जो ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, सारे सम्मेलन हो और सबका, सारे लोग एक बात कहते हैं। आज ब्राह्मण सम्मेलन में जाकर सुनिए, वहाँ भी बात होगी तो कल्पनाथ राय का नाम आएगा। कोई भी सम्मेलन में बात आएगी तो लेकिन सवाल ये है कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि सबको न करनी चाहिए। सर, नाम आ रहा है लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। आज पार्टी के लोगों आपका? मेरा नाम शिवम है, मैं गोभी घाट का निवासी हूँ। आज कल्पनाथ राय की जो पुण्यतिथि है, बरसी है, उस पर आपने इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। आप कल्पनाथ राय से कितना इंस्पायर हैं? कल्पनाथ राय से हम लोग पूर्णतः इंस्पायर हैं, क्योंकि आज इस जिले का जो भी नाम है और ये जिला आज अस्तित्व में है, ये कल्पनाथ राय जी की ही देन है। जब हम लोग अभी जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले इंदिरा जी और आपके बहुगुणा जी के नेतृत्व में ये जिला बना और कल्पनाथ राय के अथक प्रयास से बना। आज के दिन मऊ का सूरज अस्त हुआ, ये मऊ के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उसके बाद कोई भी इस जिले की तरफ देखने की कोशिश नहीं किया। बहुत लोग आए, उनके नाम पर राजनीति किए, राजनीति करके चले गए।
अच्छा, ये आपका किसी दल, किसी जमात, नहीं, किसी नहीं, पार्टी से लगाव? नहीं, हम लोग का कोई लगाव नहीं, हम लोग का कल्पनाथ राय से लगाव है, इस जिले से लगाव है। हम लोग इस जिले के आम नागरिक हैं, ना हम लोग के किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी दल से मतलब है। मतलब आप कल्पनाथ राय के प्रति श्रद्धा हमारी रखते श्रद्धा हैं? है कल्पनाथ राय के प्रति, और आज हम लोग जहाँ भी जाते हैं जाने पहचाने जाते हैं, वो कल्पनाथ राय के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। ठीक। रागिनी राय जी बताएं, आज आपने कल्पनाथ राय जी को माल अर्पण किया, कैसा फील करती हैं आज? बहुत स्वभावपूर्ण अच्छा लगा हमको कि आज इनके सामने आके हमने माल्यार्पण किया, और इनकी वो जो शिक्षा से बहुत लोग प्रभावित हैं, इन्हीं की देन है कि मतलब इतना अच्छा शिक्षा आगे बढ़ा, और हम लोग उसी शिक्षा विभाग से ही हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा। क्या आप, जैसे आप आम नागरिक हैं, इस ज़िले के आम नागरिकों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं? यही कि जो जिस रास्ते पे ये चले, मतलब उस रास्ते पे अगर चल के इतना आगे वो बढ़ सकती, इतना नाम हो सकता है, तो वो लोग भी अगर चलेंगे तो कुछ सुधार हो सकता है।